अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना, बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही आप ही आवाज कम कर दो प्लीज, और एक काम करो आप भी आ जाओ। उमर भाई के बारे में क्या ही बताऊं, एक नंबर के बेचारे थे मेरे उमर भाई, और इंतहाई इंतहाई अनकन्वेंशनल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अनकन्वेंशनल तो ठीक है, लेकिन उमर और बेचारा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसकी बड़ी बहन हूं ना, मुझे पता है असल में वो चीज क्या था। एक नंबर का बदमाश था, शक्ल से दिखता नहीं था लेकिन था वही बदमाश। मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा। उमर मेरे बच्चों में दूसरे नंबर पे था, मरियम से छोटा, रमशा से बड़ा। नहीं, उसने मुझे कभी भी तंग नहीं किया, मेरी हर बात मानता था, मेरी किसी बात पे उफ तक नहीं करता था। अम्मी और उमर भाई 24 घंटे इंडिया और पाकिस्तान की तरह जंग चलती थी हमारे घर में। एक दफा पता है क्या हुआ? भाई उठो, 2 घंटे से कह रही हूँ मुझे मार्केट ले चलो यार, उठ भी जाओ। तुम इस तरह जाओगी? तो इसमें क्या खराबी है? मैंने कहा था ना तुमसे, जीन्स पहनकर बाहर नहीं जाते, और तुम्हारे ससुराल वालों ने भी सख्ती से मना किया है। ओ गॉड अम्मी, अब इनमें क्या खराबी है, आप बस भी करें प्लीज। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, वो मुझ पे अभी से हुक्म चलाना शुरू कर चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि अगर जा रही हो तो कपड़े बदल कर जाओ। अरे रमशा, मैं तो कहता हूँ कि अपनी टांगे ही कटवा लो। भाई अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या फायदा ऐसी टांगों का कि अपनी मर्जी नहीं चल रही। उमर जी 26। अरे आपका बेटा हूँ और आपको उम्र ही नहीं मालूम। ऐसा था मेरा उमर भाई, जैसे वो अम्मी को नॉकआउट करता था कोई कर ही नहीं सकता। कभी कभी थोड़ी बात करने में प्रॉब्लम होती थी और कभी कभी थोड़ा ज्यादा हकलाता था, लेकिन जब भी बात करता था एकदम सॉलिड करता था। He was absolutely fine. कोई हकलाहट नहीं थी उसे। एक्चुअली उसके अपर पोर्शन में एट अ टाइम 1000 बातें चल रही होती थी। लोगों ने कहा वो लोग सब छोड़ा, और एक बार तो पता है क्या हुआ? मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मरियम, मैंने तुम्हारे साथ जानती हो क्या बज रहा है? 5:30 बज गए। तो नहीं और 6 बजे वो लोग पहुंच जाएंगे। कर सकती। छी, पता है। पता है तो तैयार क्यों नहीं हो रही हो? मैं थक चुकी हूँ अपने आप को शोकेस करते करते। हर कोई आता है, खाता है, चला जाता है, या तो फिर टिका कर इनकार करता है या चुप रहता है। फिर उनके आने से पहले वही बातें शुरू कर दी। अरे अम्मी, मैं तो कहता हूँ इसको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक दे। उमर, तुम्हारा हर मामले में बोलना जरूरी नहीं है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसकी और तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। अरे वाह, शादी इसकी होगी और सारे लिफाफे भी इसको मिलेंगे, मेरा क्या फायदा? छोटी बेटी का रिश्ता हो गया मगर घर में है, और ये भी घर में बैठी है। अब अगर इसकी शादी ना करवाई ना तो मेरी बात लिख के रख लो, ये तुम्हारे सर पे चौकड़ी मार के बैठी रहेगी। अरे मेरी प्यारी अम्मी, आपके मुहावरे भी ना आपकी तरह पॉसिबल है। अरे हटो। एक्चुअली अब्बा के जाने के बाद उसने अब्बा वाली जगह संभाल ली थी और भाई वाली जगह भी नहीं छोड़ी थी। घर में मैं, अम्मी और मरियम आपी थे, 3 औरतें, और कमाने वाला सिर्फ एक, मेरा प्यारा उमर भाई। डे टाइम में वो जॉब पे जाते थे और शाम में यूनिवर्सिटी। और ट्यूबलाइट क्लास नहीं लेगा आज। हाँ, आ रहा हूँ। तत तत दिगी दिगी थई दिगी दिगी थई धो तवंग तक थई त्राम तिगधा तिगधा थई तिगधा तिगधा थई ततरुम 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 ताधा ततरुम 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 ताधा। हा क्या कर रहे हो यार ये तुम लोग? वो तो तबला फिर भी ठीक बजा रहा है,
लेकिन तुम किस किस्म का नाच रहे हो? घुंघरू नहीं है मेरे पास, उनके बगैर रिदम नहीं बनता, वरना ऐसा। यार ये नहीं चलेगा। और तुम आइंदा मुझे इस पान के साथ नजर आए ना तो फिर देखना क्या करती हूँ मैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इस तरह की चीजें तो बहुत ओल्ड फैशन हो गई हैं। तुम्हें प्रिंसिपल ने यूनिट की मैनेजमेंट दी है, तो तुम्हें कुछ धमाकेदार करना चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं ऐसे आइडियाज? प्रिंसिपल ने कहा है ऑडिटोरियम में रोज कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि ओए रुको, हाँ तुम कोई आर्टिस्ट हो क्या? अच्छा, तो फिर कुछ परफॉर्म करना चाहते हो? गूंगे हो तो भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और हमें देख के भाग कहाँ रहे थे? वो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। हम दोनों में से किसको देख रहे थे, मुझे या मेरी दोस्त को? स्टैंड अप कॉमेडी का शो करना चाहिए आपको। वन मैन शो होता है वो, आजकल बहुत इन है और सोशल मीडिया पे व्यूज भी बहुत आते हैं। अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया है इसने। थैंक्स। हमें यही, ओए रुको, बात तो सुनो। सर, ह्यूमन रिसोर्स का काम सिर्फ जॉब देना नहीं है, बल्कि इनका काम अकलाना भी है और अगले का टाइम वेस्ट करना है। लास्ट कंटिन्यू उमर प्लीज। जी सर। तो मैं कह रहा था कि क्यों कह रहे थे भाई? एनर्जी सेवर के जमाने में स्टूप लाइट का बटन बंद करो यार। सर नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। ओके। ओए रुको, हम दोनों में से किसको देख रहे थे, मुझे या मेरी दोस्त को? गूंगे हो तो भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और हमें देख के भाग कहाँ रहे थे? कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाय, कैसे हो? आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारा आइडिया तो क्लिक कर गया यार। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग स्टैंड अप करने में इंटरेस्टेड हैं, बल्कि हमने तो मॉर्निंग में शोज करना स्टार्ट भी कर दिया। तुम किसी दिन आकर देखो ना हमारा शो। नहीं, मॉर्निंग में नहीं आ सकता, जॉब होती है मेरी। बाय द वे, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक। गुल, उमर मूवीज। ये ट्यूबलाइट यहाँ पे क्या कर रहा है? उमर मुगीज नाम है इसका, और दोस्त है ये मेरा शयान। जी जानता हूँ। देख लिया मैं इस यूनिवर्सिटी में कितना फेमस हूँ। आप चूज पियोगे? नो थैंक यू। ओके। सुनो, स्टैंड अप शोज देखते हो? बहुत शौक से।
ग्रेट। तो किसी दिन आकर देखो ना हमारा शो और एडवाइस करो उसको कैसे इम्प्रूव करें हम। मैं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जिस इंसान की सही तरह आवाज नहीं निकलती है तुम उसकी एडवाइस लोगी? क्या हो गया तुम्हें शयान, क्यों इंसल्ट कर रहे हो उसकी? ऐसे ही बोलता रहता है बस। इट्स ओके, चलता हूँ। ओके। क्या हो गया तुम्हें, तुम क्या कर रहे थे? इस यूनिवर्सिटी में उसका हर कोई मजाक उड़ाता है, अगर मैंने उड़ा ली तो इसमें ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ, मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? बस सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। सीरियसली? अम्मी सर तोड़ देंगी तुम्हारा। तुम उनके इकलौते बेटे हो, बेवा माँ के इकलौते बेटे। पता नहीं कितनी कमेटियां डाली हुई अम्मा ने तुम्हारे आसरे पे। जान चली गई यार मेरी, कमेटियां भरते भरते एक दिन तय हो जाऊंगा मैं। ठीक कह रहे हो तुम। एक्चुअली तुम मेरी, मैं अम्मी की, हम सब एक दूसरे की मर्जी की जिंदगी जीते रहते हैं और फिर एक दिन तय हो जाते हैं। मैं इसकी जिंदा मिसाल हूं। तुम तो पागल हो। अरे कोई जॉब वॉब क्यों नहीं करती? पक नहीं जाती तुम? सिर्फ पक्की नहीं हूँ, गल सड़ गई हूँ मैं। तो कोई जॉब करो ना, अम्मी की कमेटियां तुम भरना। अम्मी को सिर्फ अपने बेटे की कमाई पसंद है, बेटियों की कमाई ना उन्हें हजम नहीं होती। मसला क्या है? उनका मानना है कि जो लड़कियां जॉब करती हैं उनको लोग भैंगी नजरों से देखते हैं, और जिनको लोग भैंगी नजरों से देखते हैं ना उनके रिश्ते नहीं आते। करेक्ट। जालिम है तुम्हारी माँ। तुम्हें आज पता चला? वेलकम टू द लाइफ ब्रो। तो तुम वाकई मरियम से नौकरी करवाना चाहते हो? जी। नौकरी के लिए उसे घर से बाहर भेजना चाहते हो? तो मैं भी तो जाता हूँ। बेटा तुम तो लड़के हो, तुम्हारी बात और है। भाई होकर बहन की कमाई खाना चाहते हो? अरे अम्मी, ये क्या बात हुई? वो भी तो खाती है मेरी कमाई। मैं कब से कोशिशें कर रही हूँ कि उसका कोई अच्छा रिश्ता हो जाए, कहीं पे बात बन जाए, और तुम हो कि उसे नौकरी पे लगाना चाह रहे हो। ऐसे होते हैं भाई। हाँ, ऐसे होते तो नहीं, लेकिन भाइयों को वैसा ही होना चाहिए ना। अरे घर बैठे बैठे जंग लग जाएगा उसको। वो कोई लोहे पीतल की चीज नहीं है जो उसे जंग लग रहा है। और मैं भी तो घर बैठी हूँ, सारी जिंदगी घर बैठी रही हूँ। बताओ कहाँ लगा मुझे जंग? लग तो गया, बस आपको पता नहीं चल। तुम मुझे ऐसा समझते हो? समझते हो तो समझो, लेकिन मरियम फिर भी नौकरी नहीं करेगी, और ये मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, समझे तुम? अरे क्यों नहीं करेगी? बात तो सुने मेरी। बर्फ से सिकाई करूं या नमक गर्म करके लाके दूं? जंग ज्यादा है इसलिए वक्त भी ज्यादा लगेगा। यानी तुम दोबारा कोशिश करोगे? अरे रमशा आ जाओ, खुदा का वास्ता, देर हो रही है भाई को भी। आ रही हूँ मम्मा, आ रही हूँ। जल्दी आओ। और ये क्या, ठीक से दुपट्टा लो। अरे अरे अरे, मम्मा आप तो माफ कर दें, जान लेने पर आ जाती हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि बुर्का ओढ़ना शुरू कर दो। हफीज ताया क्या पता है ना, सब खवातीन बुर्का ओढ़ती हैं, और तुम जाओगी ना शादी के बाद तो तुम्हें भी बुर्का पहनना पड़ेगा। भाई मैं बता रही हूँ, ये मेरी कोई बात सुनती नहीं है। इनसे पता नहीं कितने झूठ बोल के रखे होंगे। आप बताएं ना, आपने ताया जान की फैमिली से यही कहा है ना कि मैं यूनिवर्सिटी बुर्का पहन के जाती हूँ? तो मैं क्या करती, सच बोल देती, ताकि वो कहते अपनी बेटी को अपने ही घर बिठाएं। लेकिन झूठ तो गलत होता है।
उससे लड़ाई होती है और नफरतें भी। आपने ही सिखाया था। देर कराई जा रही है, चलो संभालो, संभल के चलो बेटा, जाओ जल्दी जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पहले हेलमेट। अगर मैं गिर गई तो? कुछ नहीं होगा। भाई मैं गिर गई ना, मेरी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। तो जुड़ जाएगी। मुझसे नहीं होगा भाई, ये चलानी नहीं है, बस पकड़ के बैठना है। भाई ओ फल्ला, इससे क्या होगा? ये देखे ना, इतना भारी है, मुझसे नहीं हो रहा। अरे चलानी थोड़ी है, सिर्फ पकड़ के बैठना है। बैलेंस करो ना। इसको बैलेंस। जब घर में रोटी बनाते वक्त बेलन को बैलेंस करती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह। ओके, अच्छा ट्राई करती हूँ। चलो शाबाश। बैलेंस पाँवों पर। ओह वेरी गुड, परफेक्ट। अब मैं पीछे से पुश करूंगा, तुमने बस हैंडल को सीधा पकड़ के बैठना है। ओके चलो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। शाबाश। रेडी? 1 2 3। हाँ चलो। अम्मी को पता चल गया ना, मेरी हड्डी तोड़ देंगी। तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी अगर आइंदा तुमने बाइक चलाने की कोशिश की, समझी तुम? मैंने कहा था ना, सबसे पहले टांगे टूटेंगी। ये क्या खुसर फुसर कर रही हो? जो कहना है मुझसे कहो। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि तुम एक लड़की हो। बाइक चलाते हुए अगर तुम गिर जाती, कोई चोट आ जाती, कोई जख्म आ जाता, तो मैं कहाँ तुम्हें जुड़वाती फिरती? ये ले और तोड़ दे टांग, ये इसकी भी और मेरी भी। बदतमीजी मत करो मुझसे। बदतमीजी नहीं कर रहा अम्मी। बड़ी वाली को तो आपने पहले ही घर बिठाया हुआ है, इसको भी बिठा दे और मुझे भी, और जला दे मेरे सारे मोजे और जूते। वो क्यों? जब टांगे नहीं रहेंगी तो मोजे और जूतों का फायदा। ये कोई मजाक था? कॉमेडी कर रहे हो? हंसाने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि ये लड़कियां हैं, टार्जन की बच्चियां नहीं हैं। तो अम्मी मैं भी कोई टार्जन का बच्चा नहीं हूं। उमर, अम्मी लाइफ इनकी और कंट्रोल आप कर रही हैं। कुछ नहीं होगा, बिना वजह परेशान हो रही हैं। अरे 100 फायदे हैं लड़कियों के बाइक चलाने के लिए। इमरजेंसी हो गई तो खुद आ जा सकती हैं। बेवकूफी की बातें मत करो। ये सब औरतों के करने के काम नहीं है। और तुम्हारी जिंदगी तो खुद अटक अटक कर चलती है। तुम इनके रास्ते के कांटे कहां साफ करोगे? अम्मी आप किस तरह से भाई के बारे में बात कर रही हैं? कभी छोटी के लिए शोर करते हो तो कभी बड़ी वाली के लिए खड़े हो जाते हो। अरे मैं इन्हें आगे घरों में जाने के लिए तैयार कर रही हूँ, इनकी ससुरालों के लिए, और तुम न जाने इन्हें कहाँ चांद पे भेज रहे हो। जान ही ना दें आप चांद पे हमें। क्या बुड़बुड़ कर रही हो? अम्मी देखें, बात इतनी सी है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो ये भी नहीं कर सकती, और जो काम मैं कर सकता हूं वो ये भी कर सकती हैं। बात खत्म। और तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं जल्द ही करती हूँ। कल ही बुलाती हूँ तुम्हारे ताया को। कल मैं यूनिवर्सिटी फिर से बंक करूंगी। आप मुझे सिखाएंगे ना बाइक चलाना? अब तुम ओवर हो रही हो।
देखो भाई, बॉडी बनाना आसान नहीं है, इट्स एन आर्ट। और ये आर्टिस्ट आपको सिर्फ ट्रायल रूम में ही नजर आता है, जहां कपड़ों के नहीं बॉडी के ट्रायल चल रहे होते हैं। बिकॉज दीज गाइज आर ऑब्सेस्ड विद जिमिंग। कुछ बॉयज जिम आते हैं एक दिन के लिए और अपने आप को माचो समझना शुरू हो जाते हैं। 10 पुशअप्स लगाने के बाद सीने पे हाथ रख के शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जैसे क्लफ लगवा कर आए हो। हेलो, कैसा लगा शो? और शयान का एक्ट कैसा लगा? मुझे स्टेज पे जाना है। उमर, तुम्हें जी मुझे स्टैंड अप करना है। तुम्हें पता तो है ना कि जी बस ये बताएं कि पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा। असल में उमर स्टेज पर जाकर बोलना होता है। तुम बोल तो लोगे ना? ऑफ कोर्स, आइडिया भी तो मेरा ही था ना। हाँ, बट तुम तो आपके भाई से अच्छे जोक्स हैं मेरे पास। कौन मेरा भाई? वही बॉडी बिल्डर शायद। वफा की मूरत हो, खूबसूरत हो, प्यार के लिए यही काफी है। मैं मर्द हूँ, तुम औरत हो। ए ट्यूबलाइट, सुन, प्यार वाली बात है इसलिए प्यार से सुन। शी इज माइन, दूर रहे उससे वरना फोड़ दूंगा, और फोड़ने से पहले एक दफा भी नहीं सोचूंगा। ताया की फैमिली कंजर्वेटिव जरूर है मगर बुरी नहीं है, बस तुम्हारे और मेरे टाइप की नहीं है। ऐसे तो हमारी अम्मी भी हमारे टाइप की नहीं है, फिर गुजारा हो रहा है ना। तो क्या तुम अरमान से शादी करना चाहती हो? तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ना अरमान पसंद है। हाँ, हमारे उमर भाई की तरह ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है। पर उसकी फैमिली क्या हुआ उमर भाई, कुछ चाहिए? एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मैं स्टैंड अप करूँगा। स्टैंड अप कॉमेडी? क्या कहा, क्या करोगे? स्टैंड अप कॉमेडी। वो क्या भला है? आजकल एक नया प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मगर करते क्या है, काम क्या है? उमर माइक के सामने खड़े होकर लतीफे सुनाएगा लोगों को, जैसे अनवर मकसूद सुनाता था, उमर शरीफ, बुशरा अंसारी, दिलदार परवेज भट्टी। तो क्या तुम टीवी पे आओगे? जी अगर चांस मिला तो। कोई ढंग का काम नहीं सूझा तुम्हें? अम्मी करने देना, वैसे भी ये कितना अच्छा मजाक कर लेते हैं, आपको भी कितना हंसाते हैं, है ना? जब तुम्हारे ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? भाई साहब वैसे भी घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, वो जो कुछ कहेंगे वही करना होगा। अम्मी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ,
फिलहाल मेरे ससुराल वालों पे मिट्टी डाल दें आप। बको मत, अगर कुछ करना ही था तो कोई ढंग का काम कर लेते। ये मिरासी बनने की क्या जरूरत थी? मम्मी ऐसे तो मत बोले, अभी जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए वो सब आर्टिस्ट हैं, दुनिया सलाम करती है उनके काम को। जी, और अगर कहीं दिख जाए ना तो मुड़ मुड़ के देखते हैं लोग। अरे फोटोग्राफ मांगते हैं, सेल्फियां खिंचाते हैं। अम्मी आर्ट है और बस मुझे करना है। इस सटकती हुई जबान के साथ। जी, तुम्हें उस अकेले को इतना फ्री करने की क्या जरूरत थी? शयान ये मत भूलो कि ये आइडिया उसी का था और उसी की वजह से तुम ये यूनिवर्सिटी में स्टैंड अप शोज करते फिर रहे हो। और ज्यादा बनो नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम सारे एक्ट्स यूट्यूब से उठा के कॉपी मारते हो। व्हाट? क्या तुम्हें मेरे जोक्स ओरिजिनल नहीं लगते? ओरिजिनल होंगे तो ओरिजिनल लगेंगे ना। यार तुम उस अकेले की वजह से मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट तो मैं तुम्हारी रोज करती हूँ शयान, तुम्हें फील आ जो रही है। हकला मत कहो उसे। उस अकेले में ऐसा है क्या जिसकी वजह से तुम उसकी इतनी साइड ले रही हो? कुछ है उसमें, तुम नहीं समझोगे। कम ऑन, पूरी यूनिवर्सिटी उसका मजाक उड़ाती है, क्लास में उससे सही तरह बोला नहीं जाता, कोई दोस्त नहीं है उसका, ना कोई उसके प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसके पास यार। और तुम उसे अपने शो में लेने का सोच रही हो? तुम्हारा शो बैठ जाएगा। जो भी हो, अगले शो में वो भी परफॉर्म करेगा। आई ट्रस्ट यू। ए ट्यूबलाइट। हेलो हेलो। अरे आप सबको हेलो कह रहा हूँ यार। मेरा नाम उमर मुगीज है। ये नाम से पहले कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं था, ये मेरा स्टटर है। जैसे घर में ट्यूबलाइट फड़क फड़क के चलती है ना, वैसे मेरे जोक भी अटक अटक के आएंगे। पता है आप सबको, जिंदगी में ना लोगों ने मेरा बहुत 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 मजाक उड़ाया, लेकिन जिसने उड़ाया वो तो गया, जो रह गया वो मैं हूं। हकले होने के बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान भी। जैसे कि हकला आदमी गा नहीं सकता, ये नुकसान है। चलते मेरे लास्ट जोक की तरफ, जो मैं भूल गया। हकले कॉमेडियन का ये भी फायदा है ना कि अगर जोक भूल जाए तो कह सकता है कि बफरिंग हो रही है। कैसा लगे तुम्हें एक्ट? सच बताऊं? बहुत अच्छा। वाह यार उमर भाई, आपने तो कमाल कर दिया यार। वाह यार, लोग तो तुम्हारे फैन बन गए। सो हैप्पी फॉर यू। ज्यादा देर नहीं चलेंगे, बिजली चली जाती है ना। बातें करने में ज्यादा जोकीले हो तुम, स्टेज पे तो खड़े होके बहुत डिसेंट जोक सुनाते हो। तो जोक्स तो होते ही डिसेंट है, बस गंदी तो गालियां होती है ना। हाँ, ये बात तो है। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे जोक्स सुनाते हो, इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो तुम। पता नहीं, मुझे लगता है कि जोक्स में दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। वरना आजकल तो लोग स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सिर्फ रोस्टिंग करते हैं और जब कोई ऑफेंड हो जाता है तो फिर माफिया मांगने लग जाते हैं।
मेरी तो अपनी बहुत होती है। क्या? रोस्टिंग। तो मैं दूसरों की क्या करूंगा? उमर, तुम्हें पता है तुम बहुत सादा हो। इतने कम लफ्जों में क्या क्या सच्चाइयां कह जाते हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अब हकले होने का ये तो एडवांटेज है ना, बंदा सोच समझ के बोलता है। मुझे तुम्हारे से बात करनी है। क्या बात करनी है? करो। अकेले में बात करनी है। तुम्हें हो क्या गया यार? क्या हो गया मुझे? तुम उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही हो। पहले खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन तुमने दी थी, फिर तुम्हारे पीछे सारे खड़े हुए थे। स्लो डाउन। ईमानदारी से बताओ, क्या उसका एक भी जोक इस काबिल था? याद है तुम्हें? एक बार तो मैं तुम्हें भी स्टैंडिंग ओवेशन दे चुकी हूँ और अब पछता रही हूँ अपने उस फैसले पर। थके हुए, घटिया और एक नंबर के फजूल जोक्स थे उसके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उमर के जोक सुनने के बाद ही मुझे अंदाजा हुआ है कि असल कॉमेडी होती क्या है। अच्छा, यानी एक ही परफॉर्मेंस के बाद वो इतना अजीम हो गया? अजीम अजीम कुछ नहीं होता शयान। बात यह है कि वो बहुत प्योर और सिंपल है। और दूसरी बात, तुम्हारी तरह वो लतीफे गढ़ता नहीं है, ना ही दूसरों की रोस्टिंग करता है। वो बस अपने ऊपर हंसता है, अपने ऊपर मुस्कुराता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो रही हो गुल। अच्छा, ठीक है, हो रही हूँ मैं इम्प्रेस। सो व्हाट? तुम्हें इससे क्या है? यार तुम जाओ, अपने घर जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो। तुम्हें ना आराम की जरूरत लग रही है। ओके, गुस्सा खत्म कर दो, हम गाड़ी में चल के ही बात कर लेते हैं। सॉरी, असल में मुझे पहले उमर को ड्रॉप करना है। तुम उस हकले को उसके घर तक ड्रॉप करने जाओगी? सेकंड वन, मेरे सामने नो बैड वर्ड्स। और शर्म करो यार, पढ़े लिखे इंसान हो तुम। अगर वो हकला है तो अपनी मर्जियां खुशी से नहीं है, और अगर तुम नहीं हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। समझ आ रही है? और हाँ, पता था मुझे कि तुम यहीं बैठे होगे। किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती। मैंने तो किसी को हर्ट नहीं किया। शयान की बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। You know what? जेलस हो गया है वो तुमसे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? एक्चुअली आप, मेरा मतलब है तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, लाइन मार रहे हो मुझ पर? नहीं, लाइन खींच रहा हूँ। और इसका क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मेरे राइट शोल्डर पे मेरी छोटी बहन और लेफ्ट शोल्डर पे बड़ी बहन, और सर पे अम्मी बैठी हुई है। ये अपनी अम्मी और बहनों के बारे में इतने बुरे तरीके से क्यों बता रहे हो मुझे? ये आइसक्रीम की ट्रीट देकर मुझसे ये बातें निकलवा रही हो? हाँ। मैं अपनी अम्मी का इकलौता बेटा और बहनों का इकलौता भाई हूँ। तो क्या कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ that we are only friends. Of course, Umar. We are friends. अब चलो
इसी खुशी में एक बार और हाथ मिला लेते हैं। ये तन्हा यारा थाम ले मेरा हाथ, इश्क की बेखबर चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हो तुम ठीक हो? हाँ चले। हाँ चल। आ गया मेरा बच्चा। मुझे तुम्हारे आने से पहले ही पता चल गया कि तुम कामयाब हो गए हो। मगर आपको कैसे पता लगा? हमने YouTube पे लाइव देखा था ना तुम्हारा शो। पर आप तो हर वक्त। हाँ, डांटती थी है ना, और खूब सुनाती थी तुम्हें। लेकिन बेटा वो मेरी मजबूरी थी। मैं तुमसे प्यार तो बहुत ज्यादा करती हूँ, और फिर आज तो तुम कामयाब होकर आए हो। तुम्हें आज वो खुशी मिली है जो तुम चाहते थे अरसे से। इसलिए कुछ देर के लिए मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारी खुशी को खराब ना करूं, और मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ढेर सारी खुशियां हासिल हों तुम्हें मेरे लाल, जुग जुग जियो तुम, और तुम्हें जो भी तमन्नाएं हैं और जो भी ख्वाहिशात हैं वो सब हासिल करो। उमर उस दिन वाकई बहुत खुश था, और उसकी खुशी देखकर हम भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पर शायद वो नहीं होना चाहिए था। भाई को अपने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का ख्वाब पूरा कभी करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस शौक की वजह से वो हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। हाय। हाय। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? ये देखो, YouTube चैनल पर तुम्हारे लाइक्स रिव्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। बल्कि किसी एक ने तो तुम्हारा Facebook पे फैन पेज भी बनाया है। अच्छा है ना? मेरी एक फ्रेंड है, अपनी मैगजीन के लिए तुम्हारा इंटरव्यू देना चाहती है, तो हाँ बोल दो उसको। मैं लड़कियों का हाँ नहीं बोलता। Remember? हौल वाला कुव्वत। गुजरे हुए जमाने में भांड और मिरासी किया करते थे ये काम। एक भांड लतीफा सुनाता था, दूसरा उसको मारता था, और फिर भांड और पूरा मजमा जो था वो मिलकर हंसते थे जानवरों की तरह। अब भाई साहब वक्ती शौक है, ठीक हो जाएगा, छोड़ देगा, ये बिल्कुल छोड़ देगा। मैं समझाऊंगी इसे। क्यों उमर, बताओ ना। नहीं, गलत कह रही हैं आप। और ताया जान भी गलत कह रही हैं। आपदा, अपने भाई की वफात के बाद मैं तुम लोगों का सहारा बना, हर अच्छे बुरे वक्त में तुम लोगों के साथ खड़ा रहा। अब तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बहू बनाने जा रहा हूं। मेरे सारे एहसानों का ये सिला दोगे तुम मुझे? सॉरी ताया जान, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हैं। उमर, अच्छे इंसान ऐसा नहीं जताते। तमीज, बड़ों के साथ बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जुबान में लुकनत है, लेकिन बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। भाईजान आप गुस्सा ना करें, मैं इसे समझाती हूँ। ये
ये मान जाएगा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप खड़े क्यों हो गए? बैठे ना। इस इज्जत अफजाई के बाद मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। तुम ये बेहुदा शौक छोड़ोगे या नहीं? हाँ या ना, जवाब दो मुझे। तुम्हारी हकलाहट को सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं छोड़ूंगा। करने जो करना है। ठीक है, तुम जैसे ढीठ मिरासी की बहन के साथ मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। सुनो आपदा, आज के बाद मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। जो रिश्ता था और जो बनने जा रहा था, सब खत्म। ठीक है, खत्म तो खत्म। अब क्या खत्म के चावल खा के जाएंगे? उमर, क्या हो गया है तुम्हें? बस कर तू ये बदतमीजी। चलो अरमान। भाई साहब, क्या करूं मालिक? एक बच्ची घर बैठी है और जिसका रिश्ता तय हुआ था वो तुमने तोड़वा दिया। क्या करूं मैं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। अम्मी, भाई ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। चुप। तुम तो बिल्कुल चुप रहना, मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करना। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो फसाद की जड़, असल फसाद की जड़ तुम ही हो। रमशा, अरे रमशा, क्या गलत किया आपकी बेटियों ने? यही कि जरा सा सोचना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, खुली फिजा में सांस लेना चाहती हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती हैं बस। और ताया को ये नहीं पसंद? चुप हो जाओ, वो तुम्हारे बड़े हैं, ताया है तुम्हारे बाप की जगह है। नहीं अम्मी, बाप नहीं है। बाप तो मोहब्बत करता है, एहसास करता है। और ये ताया क्या करते हैं? हुकूमत करते हैं, धमकियां देते हैं। अरे ऐसे होते हैं बाप? अभी रमशा की शादी वहां नहीं होगी। मरियम जॉब करेगी और आप खुश रहेंगी। हम अब अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे बस। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? अंदर बड़ी कोई फेक स्माइल पास कर रहे हो। परेशान हो? हाँ बस थोड़ा सा। बताओ क्या परेशान, शेयर करो मुझसे। नहीं भाई, ये जो टिका कर मुंह पर मना कर देते हो ना तुम, अगले बंदे को बेइज्जती फील होती है। बताओ क्या परेशानी है? घर का कोई मसला है, ऑफिस का कोई मसला है, या कोई और परेशानी है? बताओ। ट्रस्ट मी, आई कैन हेल्प यू। चाय में चीनी कम है, डाल दो। वैसे तुम्हें पता है, दुनिया के बड़े बड़े कॉमेडियंस जो अंदर से बड़े दुखी इंसान थे, जैसे कि चार्ली चैपलिन,
उसने कहा है मैं बारिश में चहलकदमी करता था ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। और उससे भी बड़ी बात, वो दुनिया का वाहिद शख्स है जब उसको ऑस्कर मिला तो 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली उसे। अब ठीक है। अच्छा, किसी दिन मुझे अपनी अम्मी और बहनों से तो मिलवाओ। वो मेरी जिंदगी की डार्क कॉमेडी है। अगर उनसे मिल लिया ना तो मेरे जोक पे भी हंसना छोड़ दोगी। बहुत चालाक हो, हर बार बच के निकल जाते हो। चलो ठीक है भाई, नहीं बताना चाहते तो नहीं बताओ, इस पर भी नहीं करती इंसिस्ट, ठीक है? हकले, मैं तो तुझे हल्का ले रहा था, लेकिन तू तो गले की हड्डी बन गया है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर लास्ट स्टेज पर है। इमरजेंसी वार्ड ले जाओ। इमरजेंसी वार्ड में तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा, फिर ना ही तू हंसने के काबिल होगा और ना ही हंसाने के। यहाँ क्यों आए हो? वार्निंग देने आया हूं। तो दो और जाओ। पुलिस से मिलना बंद कर दे, वो मेरी है। पर वो तो नहीं। वो जानती है, मुझे भी पता है, और आज तू भी ये बात अंडरस्टैंड कर ले। पुलिस सिर्फ और सिर्फ मेरी है, दूर है उससे। अगर आइंदा उसके पास भी नजर आया तो समझ गया ना? Slowly across the floorboards as उमर, hence उमर बेटा तुम्हारे ताया आए हैं। क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन जो चाहे करना, लेकिन बदतमीजी मत करना उनसे बेटा। और अगर कुछ उल्टा सीधा कह भी दें तो बर्दाश्त कर लेना। आप चले, मैं आता हूँ। जल्दी से आ जाओ बेटा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं तुम्हारे पास। या तो ये घर खाली कर दो या मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो। भाई साहब, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? मुझे क्या पता, ये घर मेरे बाप ने बनवाया था। मानता हूं कि तुम्हारे मरहूम शौहर मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें, मगर मेरा भी तो है। मुगीस के मरने के बाद ना तो मैंने तुम लोगों को इस घर को छोड़ने के लिए कहा और ना मैंने इसको बेचने की बात की। मगर अब तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है, खुद सर और बदतमीज भी हो चुका है, तो बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कहाँ पर हो आप यार? उमर किधर है? आपको आइडिया भी है कि सारे बैठ के वेट कर रहे हैं उधर। मैं क्या करूं यार, तुम संभालो किसी तरह उन्हें। कोई और एक्ट लाइनअप है क्या? मेरा नहीं ख्याल कि कोई और है। मैं फिर भी नबिया के साथ जाके देखता हूँ। आप उसको कॉल करो कि वो कहाँ है, उससे पूछो किधर है, वो आया क्यों नहीं अभी तक। चलाओ नबिया, तो मेरे साथ आओ। कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। इश्क भी बेखबर चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हुआ। हो गए ना परेशान? दुनिया का ज़र्फ बस इतना सही है। जोक पे तो हर कोई हंस देता है, लेकिन रोग में कोई साथ नहीं देता। और इंसान अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का ऐलान कर लेना तो लोग माथे पे आंखें रख लेते हैं। अम्मी,
परेशान मत तुम, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं परेशान नहीं हूं मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हौसला देने आई हूं। अब अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर लिया है ना, तो उस पे डटे रहना। कीमत तो काफी चुकानी पड़ेगी, लेकिन मिलजुल कर चुका लेंगे हम। और फिर तुम, मरियम, रमशा सब अपने अपने पांव पे खड़े हो जाओगे इंशाल्लाह। अम्मी, नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। कैसे नाराज हो सकती हूँ? मेरी जान है तू। अभी तो मुझे हमारे जोक्स पे बहुत हंसना है। सो सॉरी, ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गई। इट्स ओके। कहाँ हो उमर तुम इतने दिनों से? ना कॉल्स अटेंड कर रहे हो, ना शोज के लिए आ रहे हो। तुम्हें पता है ना, अगर इतना गैप दोगे तो लोग भूल जाएंगे तुम्हें। मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टैंड अप छोड़ के कुछ और काम करना। ऐसा मत कहो उमर, तुम इतनी आसानी से गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हो। क्या बात है, बताओ मुझे। क्या बताऊं यार, वो हो गई सारी गड़बड़। क्या गड़बड़ हुई है? मुझे बताओ, हम मिलकर ठीक कर लेंगे उसे। तुम जान के क्या करोगी यार? तो तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरी है। मैं कर लूंगा सॉल्व, तुम क्यों आ रही हो बीच में? पागल बुद्धू इंसान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों आ रही हूँ बीच में? अच्छे लगते हो तुम मुझे, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। अब तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। लाइन मैं कब की क्रॉस कर चुकी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही थी। लेकिन बस अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मेरी सब्र की इंतहा हो गई है। मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे इन हकलाते हुए लतीफों से मोहब्बत हो गई है। कुछ नहीं होता ये मोहब्बत वगैरह। कम से कम मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम भी ना इस चक्कर में मत पड़ो। देखो उमर, मुझे पता है तुम पे बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। ओवर वेट हो जाओगी, ये बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज उमर, ऐसा मत कहो। ये जो मोहब्बत वाला चक्कर है ना, मैं नहीं मानता। पता है मुझे, सिंपैथी करती हो ना मेरे साथ, तरस खाती हो ना मुझ पर। नहीं, ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होता। उमर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। लो, उमर भी आ गया। बेटा, अरमान आया है, मुझसे कुछ बात करनी चाह रहा था, लेकिन मैंने इससे कहा कि भाई मैं तो अब रिटायर हो गई हूँ, अब इस घर का इंचार्ज उमर है, तो तुम बात कर लो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अब्बू ने आप लोगों के साथ गलत किया उमर भाई। अपने अब्बू को बता के आए हो या छुप कर आए? छुप कर आया हूँ। जाओ, घर जाओ और ताया को मेरा सलाम देना, और अगली बार इस घर में तब आना जब अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत हो। जो लड़का अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता, मैं और मेरी बहन उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। अब जाओ, वैसे भी चाय का वक्त नहीं है।
प्लीज एक जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरे कॉपीराइट मेरे पास नहीं है। कितना वेट करना पड़ेगा? 2 साल, 4 साल, 10 साल? मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। जाओ तुम शादी कर लो, जिसे दिल चाहता है वही करो जो सब करते हैं। मार डालो अपनी मोहब्बत को। इकरार करते हुए हकलाते हो और इनकार करते हुए फर चलती है तुम्हारी जुबान। जबानी तो है जो साथ नहीं देती, अटक जाती है, और मैं किसी को अपने साथ अटकाना नहीं चाहता। उमर, मैं तुम्हें गुड न्यूज सुनाने आई हूँ। वक्त इतना बुरा चल रहा है। क्या है गुड न्यूज? मुझे जॉब मिल गई है। सच्ची? हाँ। अब ये अम्मी की सारी कमेटी तुम भरोगी? कर दूंगी। और जब मुझे तनख्वाह लेट मिलेगी ना तो लोन भी देना पड़ेगा। दे दूंगी, लेकिन इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगी। मंजूर। अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? नहीं। क्या नाम है उसका? कम ऑन यार। बताओ ना, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। गुल। अच्छी लगती है तुम्हें। एक बात की बात हुई थी। अच्छी, बहुत अच्छी, और खूबसूरत भी। इनफैक्ट इतनी खूबसूरत कि उसको देखकर लगता है कि लफ्ज खूबसूरत ही सिर्फ उसके लिए बना है। जो सुकून उसको देखकर मिलता है ना, कहीं और नहीं मिलता। एक अजनबी सा गहरा ताल्लुक है उसके साथ। मैं तो रोज सोचता हूं कि उसको भूल जाऊं, पर रोज यही बात भूल जाता हूं। शायद मैं उसकी जिंदगी में बेहतरीन शख्स तो नहीं, लेकिन एक बात का यकीन है, जब भी मेरा नाम सुनती होगी ना तो मुस्कुरा के कहती होगी कि वो अगला सबसे मुख्तलिफ है। पर मैंने ना अपने और उसके दरमियान एक लाइन खींच दी। उमर, तुम तो शायर निकले। वेरी फनी। एक हकले कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? उसका सस्पेंस। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन एक हकले का जोक उससे भी ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि वो सॉलिड पक्का होता है। हमारे सारे न्यूज चैनल के एंकर को ना हकला ही होना चाहिए, ताकि वो सोच कर बोले। ऐसे ही हमारे सारे पॉलिटिशियंस को भी सिर्फ हकला ही होना चाहिए, ताकि वो आवाम के साथ झूठा वादा करके कटक जाए। जैसे घर में ट्यूबलाइट फड़क फड़क के चलती है ना, वैसे मेरे जोक भी अटक अटक के आएंगे। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? ये तुम्हारे और उस हकले के बीच में क्या चल रहा है? मुझसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है हमारे बीच? पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों के बारे में गॉसिप्स शुरू हो गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शायान। पर मुझे तो पड़ता है ना। क्यों भाई, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम कौन हो मेरे? यार, तुम उस हकले की वजह से मेरे से इस तरह बिहेव कर रही हो।
देखो गुल, कसम से मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा। बात सुनो शयान, अब अगर तुमने उमर को हकला बोला या मुझे धमकी दी तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मम्मी पापा को सारे करतूतों के बारे में बता दूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है बेबी। मॉम डैड कर अंकल आंटी से मिलने आ रहे हैं। और हाँ, एक और सरप्राइज है, हमारी शादी की डेट्स फिक्स हो रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शयान, रोको अपनी मम्मी पापा को। रोकूं? गुल, मैं ही तो उन्हें भेज रहा हूँ। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, डैड और अंकल बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो नेचुरली हमारी शादी का सीन तो फुल टाइम ऑन है। शयान, मैं एक बार फिर बड़े प्यार से तुम्हें बोल रही हूँ कि अपने मम्मी पापा को रोको, क्योंकि कल सबके सामने इनकार करके मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती। इनकार? गुल, ये तुम उस हकली की वजह से कर रही हो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारी शक्ल भी कभी नहीं देखनी, और शादी तो किसी कीमत में नहीं करूंगी तुमसे। तो आज का जो एक्ट है उसमें सिर्फ 4 जोक्स, लेकिन फिक्र ना करें, पूरा घंटा लगाऊंगा मैं भी। बस कर दे यार, देर हो रही है, सुबह तुझे पता है जल्दी आना होता है। शबीर भाई, आप फिक्र ना करो, पता है ना, हर एक्ट से पहले मैं रिहर्स करता हूँ। आप चले जाओ घर में, ऑडिटोरियम बंद कर दूंगा। पक्का ना? कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। इश्क भी बेखबर चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे जैसे ये सारे मौसम, आंखों में ख्वाबों का धुआं, होठों पे बातें जो दिल की रुकी है, कैसे कहे दिल बेजुबान। इश्क है जो तेरा, मुझको तू ही बता, मर्ज है वो कहता था सब्र का फल मीठा होता है, और एक हकले कॉमेडियन का जोक उससे भी ज्यादा मीठा होता है। उमर भाई ने बहुत सब्र किया था, पर सबको बहुत मीठे जोक सुनाए थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। उमर,
उमर, कैसे हो? बात सुनो, तुम अभी तक हकले तो हो ना, कहीं ठीक तो नहीं हो गए? वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक्सीडेंट होता है तो याददाश्त चली जाती है, या जिसकी गई होती है वापस आ जाती है। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज से भी बड़ी वाली गुड न्यूज है। बताऊं क्या? ये देखो, इंटरनेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन, तुम्हारे स्टैंड अप के सारे वीडियोस मैंने उनको सेंड किए हैं और अपनी एसोसिएशन का ऑनरी मेंबर बनाना चाहते हैं तुम्हें। तुम्हारी सारी वीडियोस को अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में शामिल करना चाहते हैं। है ना गुड न्यूज? खड्डे वाली रोड खत्म, अब साफ सड़क का सफर शुरू। जुबान अटकती है तो क्या हुआ, अब तो तुम उड़ने वाले हो। खुश हो? पढ़ो, देखो तो सही। उमर बदमाश को बोलने में प्रॉब्लम है। अगर वो अपनी कहानी खुद सुनाएगा तो 10 घंटे लगा देगा। इसीलिए हमने उसकी लाइफ स्टोरी को रिकॉर्ड कर दिया है। रिकॉर्डिंग बंद करो, उमर आ गया है, चलो जल्दी से आ जाओ। आओ। वो एक बात पूछनी थी। अब क्या इंग्लिश में स्टैंड अप करनी होगी? हाँ शायद। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए। उमर, तुम्हारे तायब्बू ने तुम्हारे लिए फूल भिजवाए हैं और वो तुमसे मिलना भी चाह रहे हैं। बताओ क्या कहूँ उनसे? अरमान ने स्टैंड लिया है हमारे लिए अपने घर में। बताओ फिर। ठीक है अम्मी, रमशा से पूछ लें, जो इसका जवाब वही मेरा जवाब। लेकिन ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पर होगी। रुखसती के दिन रमशा अरमान को बाइक पे बैठा के अपने घर पहुंचेगी। तौबा। गुल, बेटा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, और जितनी प्यारी हो ना तुम, उससे भी ज्यादा प्यारी लगती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे इस नालायक बेटे से मोहब्बत करती हो। अब इससे पूछूंगी तो ये तो इनकार ही करता रहेगा या टालता रहेगा। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास कब आऊं मैं तुम्हें मांगने? अब अम्मी, मैं चाहूंगा कि मेरी बहनों की शादी पहले हो। भाई क्या हो गया आपको? हमारी शादी तो होती रहेगी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप सारी जिंदगी सिंगल रहें। हो ना हो, हम दोनों जबरदस्ती इस गधे को घोड़ी पर बिठा कर ही दम लेंगे। बस गुल, तुम बारात के वेलकम की तैयारी कर लो। पागल। थैंक यू, थैंक यू। अपना जोक सुनाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। मेरे जोक में जोक कम और पॉजेस ज्यादा होंगे, इसलिए जिसको जहां जाना है होकर आ जाए। मेरा मतलब है कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक, बाथरूम ब्रेक, क्योंकि जब तक आप वापस आओगे मेरा जोक वही अटका हुआ होगा। आप सबको पता है, एक हकला कॉमेडियन जो होता है वो
स्टार नहीं होता, बल्कि हकले को सुनने वाले स्टार होते हैं जो कि बड़े सब्र और तहम्मुल से उसके अटके हुए जोक का वेट कर रहे होते हैं। चलें अब एक आखिरी बात। हकला वो नहीं होता जो हकलाता है, हकला तो वो होता है जो ख्वाब देखने से डरता है, जो उन्हें पूरा होने से हिचकिचाता है, जिसकी जबान में सच नहीं होता, जो हंसने से खौफ खाता है, हंसाने से डरता है। इसलिए आप सब भी अपने हकलेपन को दूर करें और खुल कर जिए। That's me signing off now, Umar Mughis, and I'm a stutter. Thank you। बस एक बात कहना चाहता हूँ गुल। कुछ नहीं। कुछ नहीं।